हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करती है। कल हमने देखा था विंग मैडम यू और जियांग फेमिया को सब कुछ बता देता है और उनसे कहता है कि उसे शिचैन के भाई से शादी करनी है। ऐसा कहकर वो सब डिनर कर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शिन शिफ्ट होता है और हम विंग के कमरे का देखते हैं। विंग वहाँ पे अपना बेड पर बैठकर किसी फ़ोटो को देख रहा होता है और कहता है, फाइनली 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 तुम मुझे मिल गए। ऐसा कहकर उस फ़ोटो को देख रहा होता है और कहता है, हाँ, 2 महीने पहले बस एक बार मैंने तुम्हें देखा था, सिर्फ एक नज़र। फिर तुम ऐसे गायब हो गए कि फिर मुझे कभी मिले नहीं और ना ही फिर कभी देखे। ऐसे कहकर वो मुस्कुराता है और कहता है, उस दिन तुम दौड़ते हुए आए, मुझे रोना मत कहकर मेरे हाथ में कैंडी दी और चले गए। तुमने देखा भी नहीं कि मैं कौन हूँ, कैसा दिखता हूँ, कुछ नहीं, बस चले गए वहाँ से। ऐसा कहकर वो उस फ़ोटो से बातें करने लगता है। वो कहता है, हाँ फाइनली कल तुम मुझे बहुत अच्छे से देख लोगे और कल के बाद तुम सिर्फ मेरे होगे। ऐसे कहकर वो मुस्कुराता है और उस फ़ोटो को सीने से लगाकर वैसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं, सब रेडी होकर नीचे आते हैं। मैडम यू विंग के नाम से चिल्लाते हुए कहती है, विंग तुम्हारा हुआ कि नहीं, जल्दी करो। विंग ऊपर से आते हुए कहता है, हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तभी यानली उसे कहती है, दोनों भाइयों से कहती है, हाँ आज फाइनली मेरे भाइयों की शादी हो जाएगी, मेरे घर में ब्रदर इन लॉज आएंगे। ऐसे कहकर वो मुस्कुराती है और अपने भाइयों की ओर देखती है। विंग कहता है, हाँ और तेरी लाइन क्लियर हो जाएगी ताकि तू मॉम डैड को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता सके। ऐसे कहकर वो यानली की तरफ देख रहा होता है। यानली कहती, क्या 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 कह रहे हो गगा, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। विंग कहता है, सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने तो सुना है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और वो आसपास तुम्हारे अगल बगल मंडराता रहता है। चैंग कहता है, क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है, हाँ चैंगा, आपको नहीं पता है? आपको कैसे पता होगा, यानली ने आपको बताया नहीं ना, पर मुझे पता है। ऐसे कहकर विंग यानली की तरफ देखता है। यानली कहती है, गगो आप कुछ भी कहते हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, हम दोनों की शादी के बाद तो पता चल ही जाएगा सबको। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ जाता है। चैंग भी उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, क्या कहना चाहते हो? कहता है, गगो रुको ना, हमारी शादी होने दो फिर आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसे कहकर वो मुस्कुराता है और यानली की तरफ देखकर विंक करता है और आगे बढ़ जाता है। उसकी मॉम कहती है, हाँ बस करो, तुम तीनों भाई बहन की मस्ती दिन निकलने से शुरू हो जाती है। वैसे दुनिया के लिए तो पोकर फेस बना कर रखते हो दोनों भाई, पर घर में अपनी बहन के साथ झगड़ा करते समय बच्चे बन जाते हो। ऐसे कहकर वो मुस्कुराती है। उधर से यानली कहती है, हाँ तो हम भाई बहन का बॉन्ड बहुत अच्छा है और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे मम्मा। ऐसे कहकर वो हंसती है और अपने भाइयों के गले लग जाती है। दोनों भाई उसे हक करते हैं और कहते हैं, हाँ हम हमेशा साथ रहेंगे और ऐसे ही मुस्कुराएंगे। ऐसे कहकर वो लोग बातें कर रहे होते, तभी उसके डैड आकर कहते, हाँ तुम लोगों का भरत मिला हो गया हो तो चले, वो फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही है। ऐसा कहकर वो अपने दोनों बेटों की ओर देखते हैं और कहते हैं, चलो भाई। वो लोग सब निकल जाते हैं। वो सब आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और लैन हाउस के लिए निकल जाते हैं। हाँ शिन शिफ्ट आता है और हम लैन हाउस में देखते हैं। मैडम लैन आती है और किचन में आते हुए वो कहती है, वांग जी यहाँ का काम ख़त्म हुआ तुम्हारा? वांग जी कहता है, हाँ हाँ मॉम, जस्ट बस ये कुछ स्नैक्स बनाने बाकी है। वो कहती है, निकलो यहाँ से, ये स्नैक्स मैं खुद बना लूँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और खबरदार जो कमरे से बाहर निकले तो। ऐसे कहकर वो डराती है उसे। वो कहता है, आंट वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ और खबरदार जो बाहर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कहकर वो उसे डांट कर कमरे में भगा देती है। वांगजी रोते हुए अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे का डोर अंदर से लॉक कर कर अपने कमरे में बैठकर रो रहा होता है और कहता है, मॉम डैड आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? भाई और अंकल तो मुझसे प्यार करते हैं पर आंट आंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मॉम मॉम अब कहाँ हो? ऐसे कहकर वो रोने लगता है और अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उनके लैन हाउस के डोर पे कोई आता है और रिंगटोन बजाता है। वांगजी शिचेन जाता है और डोर खोलता है और पूरी जियांग फैमिली को वहाँ देखकर उनका वेलकम करता है। पूरी जियांग फैमिली अंदर आती है और
शिचैन चैंग को देखकर शर्माने लगता है। चैंग उससे कहते हैं, कैसे हो शिचैन? शिचैन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम? ऐसे कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी मैडम यू कहती है, हाँ चलो अंदर चलते हैं। ऐसे कहकर सब अंदर आते हैं और सब बैठ जाते हैं। चैंग और शिचैन एक साथ बैठते हैं और विंग वही बगल में बैठकर इधर उधर देख रहा होता है। तभी चैंग की नज़र विंग पे जाती है जो कुछ ढूंढ रहा है। तो चैंग उससे कहता है, क्या हुआ, तो क्या ढूंढ रहा है? वो कहता है, आपके वाला तो आपके पास है, मेरा वाला दिख नहीं रहा है। ऐसे कहकर वो अपने भाई की तरफ देखता है। यानी कहती है, गग्गा भाई तो सावजी को ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढो ढूंढो सावजी कहाँ है, सावजी नहीं दिख रही है। ऐसे कहकर वो अपने भाई के कान में कहती है। विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है तो यानी चुप हो जाती है। चैंग तभी शिचैन की ओर देखता है और कहता है, शिचैन तुम्हारा भाई कहाँ है? ऐसे कहकर वो उससे पूछता है। वो कहता है कि मोम ने उसे डांट कर कमरे में भेजा है। यह सुनकर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता और वही चुपचाप बैठा रहता है। तभी हम देखते हैं मैडम लैन और अंकल कुरैन भी वहाँ आते हैं और कहते हैं, वो दोनों वहाँ आकर बैठते हैं और कहते हैं, ओह आप आ गए। ऐसे कहकर मैडम लैन सबके सामने चाय नाश्ता रख देती है और सबसे बातें कर रहे होते हैं। तभी मैडम यू पूछती है, मिसेस लैन आपका छोटा बेटा नहीं दिख रहा है? तभी ये सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ वो क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। आप आप बोलिए ना। ऐसे कहकर वो इधर उधर देखने लगती है। जियांग फेमिया कहते हैं कि अरे उसे बुलाइए ना, हमें उससे भी बात करनी है। ऐसे कहकर वो मैडम लान की तरफ देखते हैं। मैडम लान बहुत ही नर्वस फील करते हुए कहती है, मैंने कहा ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नीचे नहीं आ सकता। तभी विंग कहता है, अगर वो नीचे नहीं आएगा तो रिश्ते की बात आगे कैसे बढ़ेगी। ऐसा कहकर वो मैडम यू की तरफ बहुत ही वियर्ड तरीके से देख रहा होता है। मैडम मेरा मतलब है मैडम लाइन की तरफ वियर्ड देख रहा होता है। मैडम यू उसकी बात समझ नहीं पाती और कहती है, ये क्या कहना चाहता है। वो बहुत ही अजीब तरह से विंग की तरफ देख रही होती है। तभी चियांग चैंग कहता है कि ये मेरे छोटा भाई है विभूषण। वो कहती है, ओह विभूषण हाय। ऐसे कहकर वो करती है। वो कहता है, वांग जी को बुलाइए। विंग की बात सुनकर वो कहती है। तभी उठकर शिचैन कहते हैं, आप रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसे कहकर शिचैन उठकर वांग जी के कमरे की ओर चला जाता है। विंग शिचैन को जाते हुए देख रहा होता है और तभी दूसरी तरफ से मैडम यू कहती है मिस्टर लैन से और मिसेस लैन से कि हमें आपके घर में केवल एक नहीं 2 रिश्ते करने हैं। ये सुनकर मैडम लैन और मिस्टर लैन दोनों ही शॉक होते हैं और कहते हैं, क्या मतलब है आपका? मैडम लैन कहती है कि इसका क्या मतलब है 2 रिश्ते करने हैं? तो मैडम यू कहती है, मेरा बड़ा बेटा आपके बड़े बेटे से शादी करना चाहता है और मेरा छोटा बेटा आपके छोटे बेटे से। ये सुनकर मैडम लैन तो शॉक हो जाती है और कहती है, व्हाट? ऐसे कहकर वो खड़ी हो जाती है। मैडम यू कहती है, क्या हुआ मिसेस लैन, आप अपनी छोटे बेटे की शादी नहीं करना चाहती? मैडम लैन नर्वस होते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके छोटे बेटे की शादी मेरे छोटे बेटे से, पर क्यों ऐसे अचानक से? वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ऐसे कहकर वो देख रही होती है और सोच रही होती है मन में, अगर ये लड़का भाग गया तो मेरी बेटी की ज़िंदगी हल बना देगा। ये मनुष्यत को मैं उस घर में तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ऐसे कहकर वो बहुत ही तभी मैडम यू की नज़र ऊपर जाती है सीढ़ियों पे, जहाँ से लैन शिचैन वांग जी को रेडी कर ला रहे होते हैं। जैसे ही वांग जी को पूरी जियांग फैमिली और विंग देखता है तो सभी वांग जी को देखकर शॉक हो जाते हैं। मैडम यू कहती है, ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, ये बिल्कुल चांद है। ऐसे कहकर वो अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखती और कहती, विंग तुम्हारी चॉइस तो बेस्ट है बेबी। ऐसे कहकर वो अपने बेटे की तरफ पीठ पे थपथपा रही होती है। तभी ऊपर से वांग जी भी देख लेता है कि नीचे नीचे कौन है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो पैनिक करने लगता है और कहता है, ग मैं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो वापस जाने लगता है। शिचैन उसे पकड़ते हुए कहते हैं, विंग मेरा मतलब
लैंजा, वांग जी चलो नीचे, सब मेहमान तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी कहता है गगन मैं नीचे नहीं जाऊँगा। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखकर डर रहा होता है। तभी विंग अपने जगह से उठता है और उस तरफ जाते हुए वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है हाय वांग जी। ऐसे कहकर वो वांग जी के हाथ में हाथ देने लगता है। वांग जी डरते डरते उसे हाय कहता है। विंग उसका हाथ अपने हाथों में लेता है, उसके हाथ पे हैंड पे किस करता है और उसे लेकर अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम उसका हाथ पकड़कर वांग जी को अपने पास बिठाती है और कहती है तो बताइए मिस्टर लैन, आपने क्या सोचा।